बचे कि ना बचे, बाइबल मुकद्दस को उठाएं। अगर आपकी तालीम है ना तो बाइबल मुकद्दस उठाएं। इसके उठाने से आपको फायदा मिलेगा, आपको नेमतें मिलेंगी। आप तलावत भी शेर जगह जाकर करेंगे और आपका जो माइंड, सबसे पहली बात आपकी सोच जो है वो तब्दील होगी कि मेरे हाथ में जिंदा कलाम है और मैं कलाम उठाकर ना तो बाएं ना दाएं देख सकता हूं, मैं सीधा चलूंगा क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। और जिंदा कलाम उठाकर मैं कभी भी गलत नजरिया और गलत सोच के अंदर नहीं आ सकता। हालेलुया, इसका फायदा है। और कलाम अक़दस बाइबल मुकद्दस के लिए जोरदार तारीफ जाएंगे। और आज की तिलावत को हम शेयर करेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से। आज की तिलावत जिस बेटी या बेटे के पास है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 16 बाब 22 और 23 दो आयात का मुताला करेंगे। 22 और 23 मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 16 बाब 22 और 23 दो आयत का मुताला करेंगे और देखेंगे कि आज कलामे मुकद्दस आपको रोजों की आयाम में एक बहुत अनोखी, जो बेशक आप इससे पहले सुन चुके होंगे लेकिन उनसे ये डिफरेंट बात होगी और आप सीखेंगे। ये आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। किसने निकाला? तो आइएगा, पढ़िएगा 16 बाब की 22 आयत। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे कि ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। किसने कहा? पतरस ने खुदावंद खुदा से कहा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे कि ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। इस पर फिर बल्कि उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से क्या हो, दूर हो। यानी कि यीशु ने फिर कर पतरस से कहा कि ऐ शैतान मेरे सामने से क्या हो, दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। आमीन। आज के कलाम का पढ़े जाना और सुने जाना बरकत का सबब हो। सब कहें खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, हम आज यीशु की हालाते जिंदगी पर गौर करते हैं और उसकी जिंदगी के ऊपर एक जो मेन नुक्ता है हम उसको देखना चाहते हैं कि यीशु का सलीब उठाना, यीशु का दुख सहना। और वो यीशु है जिसको पैदा होते ही ये खबर मिल गई। कितनी किस्म के तोहफे यीशु को पेश किए गए। यीशु की पैदाइश पर कितनी किस्म के तहाइफ उसे पेश किए गए। 3 किस्म के, और 3 किस्म के तहाइफ का नाम हम क्या लेते हैं? सोना, मुर, लुबान। सोना बादशाही और मुर उसकी मौत पे मिली हुई मैं को जाहिर करता है और लुबान उसकी कहानत को। यानी कि तीनों चीजें पहले ही जबकि यीशु पैदा हुआ है, अभी एक ही दिन का है, तो उस वक्त खुदावंद खुदा ने आकर मजूसियों की मार्फत यीशु को तोहफे में देगी कि तू मरेगा और तू मरकर जिंदा भी होगा और तू बादशाही भी करेगा और तू कहर भी बनेगा। ये तीनों चीजें यीशु को खुदा ने यानी कि मजूसियों की मार्फत दे दी। और इसका जवाब नहीं था कि मसीह ना मरता। क्या मसीह
ना मरे तो हमें खुशी थी। हम इस बात से भी डरते हैं, हम कहें कि नहीं खुशी तो हम कहेंगे कि मसीह ही मारना चाहने हैं। लेकिन कलामे अक़दस शरीयत की किताब के अंदर यशायाह नबी के सहीफे के अंदर लिखा हुआ है कि एक नबी ऐसा बर्पा होगा जिसका मरना हमारे लिए वाजिब होगा। वो एक भेड़ों की तरह उसको यानी कि खींचेंगे, उसको मारेंगे, लेकिन वो अपनी जुबान बंद रखेगा और किसी को उफ तक ना कहेगा। ये 750 साल पहले गवाही पैदा होने से पहले दी जा चुकी थी। अभी के यीशु पैदा भी नहीं हुआ और 750 साल पहले नबी ने कह दिया कि एक यीशु आएगा, वो मरेगा, वो सलीब चढ़ेगा, कांटों का ताज पहनेगा, हाथों और पांव में उसके कील ठोके जाएंगे, वो जियतनाक और लानती मौत मरेगा। लेकिन 750 साल का अरसा गुजर गया, कंप्लीट हो गया। तो बाद में यीशु जब पैदा हुआ तो उसके पैदा होने पर उसको ये तोहफा दिया गया कि तू मरेगा और सलीब दिया जाएगा और जियतनाक मौत तुम्हें दी जाएगी। यीशु को सारा पता था कि यीशु को नहीं पता था। यीशु इन बातों को जानता था क्योंकि वो कहता है कि मैं वो हिकमत हूं जो अपने बाप के सुल्ब में था। अभी के जमीन भी पैदा नहीं हुई थी, अभी के आसमान भी वजूद में नहीं आया था, अभी के सितारे और चांद सूरज भी ये भी वकूफ पजीर अभी नहीं हुए थे। इससे पहले कि मैं अपने बाप के सुल्ब में था और मेरा बाप जो बात कहता और उसके मुंह से निकलने वाला वो जिंदा कलाम मैं था और मैं ही ने ये सब कुछ कंप्लीट किया और मैंने बनाया। किसने बनाया सब कुछ? कलामे मुकद्दस। किसने बनाया? कलामे मुकद्दस ने। तो उसी कलामे मुकद्दस को यूहन्ना और रसूल अपनी अंजील के अंदर कहता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे क्या रहा? दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। हालेलुया। वही कलाम मुजस्सम हुआ और वो कलाम जब मुजस्सम हुआ तो प्लान उसी बाप और कलाम के थे कि मैं यीशु बनकर जमीन पर जाऊंगा, मैं इंसान को बचाऊंगा, क्योंकि इंसान का गुनाह इंसान जमीन पर बहुत ही बालातर हो चुका था। खुदा गुनाह को देख नहीं सकता, खुदा की आंख गुनाह को देख नहीं सकती। तो खुदा ने जब देखा कि जमीन पर गुनाह बढ़ चुका है तो खुदा हर 2000 सदी के बाद 2100 साल बाद के एक बार जमीन को खत्म कर देता था, मिटा देता, जमीन से हर चीज को बर्बाद कर देता। लेकिन जब ये सदी चली तो अब सदी का अंदाजा करें, 2000 साल गुजर चुके हैं कि अभी आने वाले हैं। ऊपर कितने साल हो गए? 2023 साल ऊपर चल रहे हैं, लेकिन जमीन अब बर्बाद क्यों नहीं हुई? क्योंकि यीशु जो कलमातुल अल्लाह था, कलाम मुजस्सम हुआ, अपने बाप के सुल्ब में था और अपने बाप के मुंह में था और जिंदा कलाम बनकर वो जमीन पर आया और उसी ने अपने यीशु का रूप लिया और वो उसके मुशाबा हो गया। और उसी की वजह से उसने क्या कहा कि मैं सलीबी मौत मरूंगा, मैं सलीब पर लटका दिया जाऊंगा और मेरे मरने से तुम्हें फायदा होगा। अगर मैं सलीब पर ना मरा और तुम भी सलीब पर खींचे ना जाओगे, तुम अपने गुनाहों की वजह से, अपनी रुगमतों की वजह से, अपनी कसरतों की वजह से तुम सलीब पर मेरे साथ खींच लिए जाओ। क्यों? पौलुस रसूल कहता है कि खुदावंद खुदा, हम जब तू सलीब चढ़ा तो उस वक्त हम भी तेरे साथ मसलूब हो गए, हम अपने गुनाहों और रुकबतों समेत सलीब पर खींच दिए गए और हम तेरे साथ मर गए। लेकिन तू हम में क्या हो गया? तू हम में जिंदा हो गया। हम सलीब के लिहाज से मर चुके हैं। सलीब का जो लुकवी मैनी है वो क्या है?
दुख सहना। सलीब के लिहाज से हम मर चुके हैं, लेकिन सलीब का एक जो प्लान है, सलीब का प्लान यानी कि सूली चढ़ना, मसलूब होना, लानती मौत मरना यीशु के हिस्से में आया, उसकी जिंदगी के अंदर आ गया। तो यीशु नहीं चाहता था कि सलीबी मौत में ना मरूं, यीशु नहीं चाहता था कि ये प्याला मैं ना पीऊं, यीशु नहीं चाहता था कि कोड़ों की बुछार मेरे ऊपर ना आए, यीशु नहीं चाहता था। यीशु चाहता था कि ये सब कुछ मेरे ऊपर वकूअ पजीर हो और मैं इन बातों के अंदर आऊं, क्योंकि अगर मैं सलीबी मौत ना मरा तो मेरे लोग मर जाएंगे। अगर मैंने कांटों का ताज ना पहना तो दुनिया के जो ब्रेन है, जो गुनाहों से भरे हैं, ये बर्बाद हो जाएगी। अगर मैंने हाथों और पांव में कील ना ठुकवाए तो आप और मैं अपने हाथों अपने पांव के जरिए गुनाह कर रहे हैं, उनकी बख्शिश कभी ना होती। यीशु को सब बातों का पता था कि इस सदी के अंदर भी मेरा बाप जो यहोवा गसीला और गुस्सावर खुदा है, वो इंसान को माफ नहीं करेगा। लेकिन कलाम ने इंसानी रूप धारा और कहा कि अब मैं इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि मैं जिंदगियों को बचाना चाहता हूं। तो यीशु ने ये जो अपने बाप के साथ मिलकर प्लान किया था, उसको वो पूरा करना चाहता है, पूरा तो करना चाहता है। लेकिन ये जो सिलसिला है, ये सारा जमीन के ऊपर हुआ ना, क्या आसमानों के ऊपर हुआ? ये सब जमीन के ऊपर हो रहा है। और जमीन के ऊपर जब यीशु जमीन के ऊपर पैदा हुआ है, यीशु जमीन के ऊपर 33.5 साल की जिंदगी बसर करता है। ये जमीन के ऊपर सारा काम हो रहा है, क्योंकि इंसानियत जमीन के ऊपर है। हर जो बंदा बशर है वो जमीन के ऊपर पैदा हुआ है। तो जमीन के अंदर खुदा ने यीशु को भेजा, और जमीन की बर्बादी को बचाने के लिए खुदा ने यीशु को भेजा। तो जमीन के अंदर जब ये सब कुछ इंसानियत की जाने थी, तो इसके जमीन के अंदर, इस सियारे के अंदर एक और भी शख्सियत गिरा दी गई थी, और वो था इब्लीस, जो आसमान से तो गिरा दिया गया, लेकिन इस थाकर इस जमीन के अंदर आ गया, क्योंकि आसमान की निस्बत जमीन जो है एक अंधेर कोठरी की मानद है, क्योंकि आसमान पर रोशनी है और जमीन पर अंधेरा है। तो उस फरिश्ते को जो नाफरमानी उसने की, तो आसमान से गिराया गया और जमीन के अंदर छोड़ दिया गया। तो एक तरफ जमीन के अंदर इंसान को मिट्टी से बनाया गया, और दूसरी तरफ अपनी जमीन पर छोड़ दिया गया। तो खुदा ने तो इंसान को मिट्टी से बनाया इसलिए कि ये मेरा घर होगा, मैं इंसान के अंदर रहूंगा। मैंने इंसान का दिल भी बना दिया है, और मैं दिल के अंदर सुकूनत करूंगा। लेकिन इब्लीस ने कहा कि मैं भी जमीन पर घूमता फिरता हूं, मैं तुझे किसी के दिल में सुकूनत नहीं करने दूंगा। मैं जिस घर में तू रहता है, मैं उस घर के अंदर गुनाह को बर्पा करूंगा, मैं गुनाह लेके आऊंगा, और इंसान का दिल गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएगा। ऐ खुदा, तू वहां नहीं रहेगा, क्योंकि जब मैंने तेरे कमरे के अंदर वो गुनाह की वो मसला छोड़ दिया, तो तेरी आंख जो है वो गुनाह को देख नहीं सकती, और तू उस दिल में रहेगा ना, और वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो खुदा ने वो नामुमकिनात का खुदा है, वो इंसान के और इब्लीस के इरादों को पहले ही जानता है। हम सब इंसानी शख्सियत है ना, हमारे दिल की बात हो रही है, हमारे बदन की बात हो रही है। हम जमीन पर बनाए गए, और हमारा बाप जमीन पर बनाया गया, और उसके बाद हमारी पैदाइश इंसानियत से हुई। और इब्लीस चाहता है कि जो पैदाइश, इंसानी पैदाइश है, ये बर्बाद करूं, और खुदा चाहता है कि मैं इंसानी पैदाइश को बर्बाद ना होने दूं, क्योंकि ऐसे होने से रूहें ज़ाइल होती हैं, रूहें ज़ाया होती हैं। क्योंकि हमारी जो रूहें हैं ये आसमान से आई हैं, ये मिट्टी से तख्लीक नहीं हुई। मिट्टी से तख्लीक क्या हुआ है? हमारा
बदन, और बदन मट्टी में चला जाएगा, लेकिन रूह ने जो तख्लीकी आसमानी है ये वहां पहुंचेगी, और इसीलिए आगे जाकर हिसाब देना है। और खुदा कहेगा कि हाँ ऐ रूह तूने क्या कमाया और मेरे पास क्या लेके आई। उस वक्त शर्मिंदगी या आहो नाला या फख्र की बात वो हमारी रूह पे ऊपर या हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इब्लीस जो जमीन पर गिराया गया तो वो चाहता था कि मैं इंसानियत को बर्बाद करूं, मैं दुनिया को बर्बाद करूं, मैं जिंदगियों को तबाह बर्बाद करूं। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, मैं जिंदगियों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने कितनी दफा दुनिया को बर्बाद किया, लेकिन आप उसने अपने बेटे को भेजा कि जाकर इंसान की गुनाहों का क्या दे, जाके कफारा दे। क्योंकि खुदा जब गुनाह को देखता है ना तो गुनाह का बदला जो मौत है उसको बराबर लेबर रखता है। वो अपना यानी कि पकड़ करना वो तराजू उसको क्या झोल नहीं मारता, क्योंकि वो सच्चाई का खुदा है। और उसने कहा हाँ मैं दुनिया को बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन इंसान के अंदर गुनाह है और इस गुनाह को पहले मैं खत्म करूंगा और इंसानियत को बचाऊंगा। तो खुदा ने यीशु को जब भेजा तो यीशु ने आकर मुकद्दसा मरियम से जिस्म लिया, क्योंकि वो जिस्म आसमान से लेकर नहीं आया कि यीशु आसमान से जिस्म लेके आया है, क्योंकि वो जो वहां से वो तो कलाम आया और मुकद्दसा मरियम से मुजस्सम हो गया, और जिस्म उसने मुकद्दसा मरियम से लिया है। और उसके बाद उसको मोर का जो तोहफा दिया गया तो दिखाया गया कि तुम्हें इस तरह की मौत मरना जरूरी है क्योंकि इंसानियत बचाई जाए। जब वो कदो कामत खून गोश में बढ़ता चला गया तो लिखा है कि 30 साल की उम्र जब यीशु की हुई तो उसने उस वक्त से क्या किया, बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद वो दरिया यरदन से निकला और यूं बाहर निकल रहा है तो उसको क्या आसमान से मिला, कबूतर की मानिंद रूह अल कुद्दस उसके कंधे पर आकर बैठ गया और उसके वो आसमान से मोहर लग गई कि तू मेरा प्यारा क्या है, बेटा है और तुझसे मैं खुश हूं। और उसी वक्त रूह उसे जंगल में ले गया और जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, क्योंकि जो आजमाइश होती है वो खुदा की तरफ से नहीं है बल्कि इब्लीस की तरफ से होती है। और जब वो आजमाया जाने लगा तो इब्लीस ने 3 स्टेप उठाए और कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या पत्थर से रोटियां बन जाए। तो आगे से यीशु ने क्या कहा, इंसान की जिंदगी रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जिंदा रहती है। अतः के जो इब्लीस बात कह रहा है वो भी झूठी नहीं है कि यीशु अगर चाहता तो वो पत्थरों को कहकर रोटी बना सकता है। क्या उसके आगे ये कोई ज्यादा काम है? वो तो इशारा करे तो कितने भी दुनिया के पत्थर सब रोटियों में तब्दील हो जाए भाई, उसके पास पावर है, वो मेन पावर है। लेकिन वो इब्लीस की बात को मानना नहीं चाहता, वो अपने बाप की बात मानना चाहता है। दूसरी बात वो अपनी ताकत को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उसके बाद इब्लीस फिर से क्या करता है, अगर तो खुदा का बेटा है तो कुंगरे पर से छलांग लगा दे। तो फिर भी यीशु ने क्या कहा, तो अपने खुदावंद खुदा की आजमाइश ना कर। इब्लीस कहता है कि हाँ कलाम में लिखा है कि वो तुझे वो अपने फरिश्ते भेजेगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। इब्लीस चाहता था कि यीशु ओपन हो जाए और लोग जाने हाँ वाकई ये वो मसीहा जो आने वाला था यही है। लेकिन यीशु बस पर्दा काम करना चाहता था। यीशु इब्लीस की बातों को नहीं मानना चाहता था। यीशु ने कहा कि नहीं, कलाम में यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तो इब्लीस ने
उसे इसलिए ये कहा कि 3 बातें कही कि शायद ये अपने आप को ऊपर से गिराएगा और हवा भी उड़ता हुआ सबके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और लोग मुतासर होंगे और कहेंगे हाँ ये वही वाक्य, ये तो खुदा का बेटा है, ये तो हवा में उड़ रहा है और हमारे पास आकर खड़ा हो गया है। इसके पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगी। वो शो करवाना चाहता है, जिसे कहते हैं कि शेखी के काम। अथा कि कुंगरे से छलांग लगाना, हैकल के ऊपर से छलांग लगाना क्या किसी के फायदेमंद बात है? कोई बात ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन इब्लीस उसे यानी कहते किसे कहते कि उल्ट काम करवाना चाहता है, सीधे काम नहीं। तो इब्लीस के हाथ कंडे में यीशु नहीं आया, कहा कि नहीं, बल्कि कलाम से इब्लीस ने सवाल किया और कलाम से यीशु सवाल करके उसका जवाब देता है। दोनों कलाम से दफा करते हैं। इससे साबित होता है कि इब्लीस कलाम मुकद्दस को बड़े ऐसे तरीके से जानता है। वो आप और मेरे से ज्यादा जानता है कलाम। आप अगर कहें कि इब्लीस को मैं बाइबल की बातों से शिकस्त दे सकता हूं, यह गलत बात है। आप अगर एग्जाम्पल के डी तक जानते हैं तो वो पूरी जेड तक जानता है कि बाइबल मुकद्दस क्या है। लेकिन बात यह है उसके अंदर अमल नहीं है, इसलिए वो हार जाता है, शिकस्त खा जाता है। आगे जाकर यही जो इब्लीस है वो यीशु को यहां जो 3 बातें उसने कही, तो इन बातों के अंदर इब्लीस का प्लान क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। इब्लीस का प्लान ये था कि यीशु जो है वो सलीब तक ना पहुंचे और जो कि मसलूब उसने होना है इससे नाकाम हो जाए और ये सलीबी मौत ना मरे। अगर यीशु सलीबी मौत मरेगा तो मेरे लिए ज़वाल बन जाएगा और मैं हार जाऊंगा। मुझे पता है इस यीशु के पास कुदरत और खुदा का मसा है और इसे कोई भी हरा नहीं सकता और किसी की जरूरत नहीं है कि यीशु के मद्दे मुकाबले खड़ा होकर उसको किसी भी बात के अंदर जवाब दे सके, क्योंकि यीशु कुदरत था, यीशु मसा था, जो खुदा ने इसको कुदरत और मसा के वसीला से ममूर किया था। तो इब्लीस का ये प्लान पहला जो है वो नाकाम हो गया। उसने कहा कि यीशु मेरे हाथ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। जैसे जैसे यीशु की 3.5 साल की जो मनादी है वो नजदीक आ रही है और एक बार फिर इब्लीस उभरता है और यीशु ने अपने मसलूब होने की बातें 12 शहीदों को इकट्ठा करके बताई कि मेरा वक्त नजदीक आ गया है और मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा और मैं इब्ने आदम को मसलूब किया जाएगा। लेकिन जिस हैकल को वो बर्बाद करेंगे, वो गिराएंगे, वो तीसरे रोज उस हैकल को इब्ने आदम क्या करेगा? उसको दोबारा तमीर कर देगा। कुछ लोग तो समझे लेकिन कुछ ना समझे कि किस हैकल की ये बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही पतरस को समझ आई कि यीशु अपने मसलूब होने की बात कर रहा है कि मैं सलीब चलूंगा, मैं लानती सलीब का दुख उठाऊंगा, मुझे अजियत मिलना जरूरी है, तो पतरस के दिल में हमदर्दी आई है। कहता है कि ऐ खुदावंद, ऐ खुदा, खुदा ना करे कि ये दुख तेरे ऊपर आए, क्योंकि पतरस अभी जिस्मानी था, पतरस अभी रूह कुदस से ममूर नहीं था, पतरस के ऊपर अभी आसमान के दरवाजे नहीं खुले थे, पतरस 120 की जमात के अंदर खड़ा होकर दुआ अभी उसने नहीं की थी, अभी तो यीशु के नक्शे कदम को देखते थे, अभी तो यीशु के मौजों को देखते थे। लेकिन जब भी कोई मसला ना हल होता तो यीशु उनको झिड़कता और कहता कि क्यों तुम ना कर सके, और शागिर्द जो थे वो तन्हाई में जाते और कहते ऐ खुदावंद, ये हम क्यों ना बदरू को या क्यों बीमारी को दूर नहीं कर सके। तो यीशु कहता कि ये दुआएं किस्म के सिवा नहीं निकल सकती। इससे साबित हुआ कि शागिर्द अभी दुआओं के अंदर नहीं ठहरते थे, तो पतरस भी अभी दुआओं के अंदर नहीं ठहरता था और कुद्दस को उसको मसा नहीं मिला था, ताकि उसे पता चले कि ये जो सलीबी दुख है ये हमारी खातर यीशु खुदावंद उठा रहा है। कहा कि खुदा ना करे कि ये दुख तुम्हें उठाना पड़े, ऐ खुदावंद ऐसा ना हो।
लेकिन आगे से यीशु को तो पता था ना कि अगर मैं इनकी बातों में आ गया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी और मैं दुख ना सहूंगा तो जमीन का वजूद तक नहीं रहेगा, बल्कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो यीशु ने आगे से क्या कहा? ऐ पतरस, ऐ शैतान, मुझसे क्या हो, मुझसे दूर हो जा। और उसी वक्त पतरस समझा कि मैंने गलत कहा है, बिल्कुल यीशु सही कह रहा है। उस वक्त उसकी अकल ठिकाने आई। फिर ये इब्लीस ने दोबारा हमला यीशु के ऊपर किया और इस्तेमाल किसे किया है? उसके मेन शागिर्द पतरस रसूल को किया, जो उसके नजदीक रहता है, नजदीक से नजदीक रहता है। अक्सर कलाम मुकद्दस बताता है कि जो लोग यीशु के ज्यादा नजदीक हैं, इब्लीस उन्हें ही पकड़ता है। जो लोग ज्यादा प्रशंसा करते हैं, इब्लीस उन्हें पकड़ता है। जो लोग यीशु के ज्यादा नजदीक होकर जिंदगी बसर करते हैं, इब्लीस उन्हें पकड़ता है। जो खुदा के कामों का इंतजाम करते हैं, इब्लीस उन्हें पकड़ता है, ताकि अपने चिल्ले पे चढ़ाए हुए तीर छोड़कर बुराई की मार्फत उस शख्स को गिराए और यीशु से दूर करे और कहे, यीशु वेख तेरा चहेता शागिर्द बड़ा तेरे नाल चलदा सी, बड़ी प्रशंसा करदा सी, तेरी तमजीद करदा सी, बड़ी बाइबल दी गल्लां करदा सी, बड़े कलाम दे नाल क्लोज हो रहिंदा सी कि मेरा खुदावंद वेख हुण बुराई ते लगाई। इब्लीस उसे पकड़ता है जो ज्यादा यीशु के नजदीक होता है। और पतरस भी यीशु के ज्यादा नजदीक था और ज्यादा उसके साथ चलता था। हर बात के अंदर अमल मुदाखलत देता है तो यीशु के पतरस देता है, और पतरस ही को इब्लीस ने इस्तेमाल किया और कहा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये सलीबी दुख तुम्हें सहना पड़े। लेकिन यीशु बादशाहों का बादशाह है, उसे पता था। उसने उस बात की नफी की और कहा कि खामोश और दूर हो जा मुझसे, और वो दूर हो गया। इब्लीस उससे चला गया। उसके बाद तीसरा हमला इब्लीस ने फिर कर दिया। कब किया? जब गतसमनी के अंदर यीशु लिखा है कि एक पत्थर के एक टप्पे पर वो जाकर दुआ करने लगा, तो यीशु का जो पसीना था वो खून की बूंदें बन कर गिर रहा था। और यीशु को ये सदमा भी था कि मुझे सलीबी दुख सहना जरूरी है और मुझे मरना जरूरी है। वो तंगी की हालत में, और जैसे जैसे उसकी मौत उसके सामने थी और यीशु के सामने था कि मैं मसलूब होगा, मुझे अज़ियतनाक मौत मरना पड़ेगा, और वो याद कर रहा था और बाप से इल्तिमास कर रहा था, ऐ बाप मुझे, मैं नहीं बल्कि ये तू चाहता है वो पूरा हो, ये प्याला अगर तू चाहता है तो मैं पी लूं। यानी कि यीशु अनकारी भी है और यहां से हाँ में भी है, और कहता भी है कि खुदावंद अगर तू चाहे तो ये प्याला मैं पीऊं, मैं नहीं, बल्कि थोड़ा सा बात को फिसलने में भी आता है। तो कलाम अक़दस के अंदर मुफक्रीन बताते हैं कि यकीनन जब यीशु बागे गतसमनी के अंदर था तो इब्लीस भी वहां था। वो चाह रहा था कि आखिरी मरहला है और मैं यीशु को किसी तरीके से रोकूं कि ये मसलूब ना हो और ये सूली ना चढ़े, ताकि दुनिया की बख्शिश ना हो जाए। और जैसे दुनिया पीछे तबाह होती थी आप भी तबाह हो, और जिस्म बर्बाद हो और रूहें बर्बाद हो, और इब्लीस जो है वो कहता मैं जीत जाऊं और खुदा हारे और मेरा मुकाबला चल रहा है। लेकिन खुदा कभी हारता नहीं, जितना मर्जी इब्लीस जोर लगा ले। तो जैसे जैसे यीशु को ये बातें लिखा कि जानकारी के अंदर अज़ियत दे रही थी, तो यीशु की जो आंखों से आंसू गिर रहे हैं वो भी क्या कैसे गिर रहे थे? खून की बूंदें बनकर गिर रहे थे, और उसको शिद्दत से पसीना आया, और मसानों से जो पसीना निकल रहा है उसकी जगह से खून निकल रहा है। पूरा बदन पसीने की जगह से खून निकलकर पूरा बदन खून से, क्या लेके शराबूर जैसे कहते हैं कि खून नाल लुचड़िया पिया सी। पूरा बदन पसीने की जगह ते की निकलता पिया सी? खून निकलता पिया सी।
और खून निकलता क्यों प्यासी? क्योंकि यीशु के सामने सलीब नजर आ रही थी, यीशु को सामने अजियतनाक मौत नजर आ रही थी। क्योंकि उस वक्त बेशक वो खुदावंद भी कहलाया और खुदा भी कहलाया, लेकिन इस वक्त जान करने की हालत के अंदर यीशु मुकम्मल और कामल इंसान है। तो कोई भी इंसान है वो मौत को सामने देखकर उसके पसीने छूट जाएगी, वो पसीने से शराबूर होगा। बेशक गर्मी ना हो, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी इंसान के पसीने जिस्म से निकलना शुरू हो जाएगी। उसे पता हो कि मेरे सामने क्यों नजर आ रही है, मुझे मौत नजर आ रही है। तो मौत को देखकर इंसान कब कभी के अंदर आ जाता है। लेकिन उस वक्त लिखा है कि जैसे ये अल्फाज इनकारी और हाँक चल रहे थे, तो खुदा बाप को पता चला कि मेरा बेटा इस जानकारी के अंदर है। और उसी वक्त आसमान से मदद आई और एक फरिश्ता आकर यीशु की ढारस बांधने लगा और यीशु को हौसला देने लगा कि नहीं, ये प्याला तुम्हें पीना है, आप हौसला रखें, आपको कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। और जैसे आप पिक्चर को देखेंगे, उस मूवी के अंदर देखेंगे, यीशु झुका हुआ है और फरिश्ता उसके सफेद लिबास के जरिए यीशु के सामने खड़ा है और आपस में बातें हो रही हैं। यीशु से बातें फरिश्ता और फरिश्ते से बातें यीशु कर रहा है। उनकी गुफ्तगू के अंदर एक तसल्ली थी कि यीशु ये प्याला तू पिएगा तो फतेहमंद हो जाएगा, यीशु ये प्याला तू पिएगा तो अपने बाप को खुश करेगा, ऐ यीशु अगर तू प्याला पिएगा तो गुनाह को शिकस्त देगा, ऐ यीशु अगर तू प्याला पिएगा तो पुलिस को शिकस्त देगा, ऐ यीशु अगर तू प्याला पिएगा तो आसमान को बचा लेगा और जमीन को बचा लेगा और इंसानियत को बचा लेगा और हर चीज का वजूद मिटने वाला है। अगर तू प्याला